हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। मेरा ऐसा मानना है बच्चा, अगर आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट तो सबसे बेस्ट होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर उस पर्टिकुलर चैप्टर से बने हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपको एक परफेक्ट आइडिया चल जाएगा सर कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस बने थे और कैसे बन सकते हैं। ये प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड होता है जब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, सीरीज हमारी कैसे चलेगी वो ध्यान रखो बच्चा। क्लास 10th बोर्ड मैथ्स 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपका 19 से लेके 25 तक के पूरे पेपर कवर कर दिया हूं। आज की क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यूज एंड बी 1 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। आई थिंक हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस कर लिया होगा ये टॉपिक, और अगर कर लिया है तो आज की वीडियो काफी हेल्प होने वाली है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, 2 ऑब्जेक्टिव्स अभी तक बने हैं, जिसमें से पहला देखेंगे मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स में से एक है बच्चा मार्च 2024 के मार्च में भी था एंड जुलाई में भी था। जुलाई बोले तो जो केटी वाले बच्चों का पेपर होता है, मतलब जो बच्चे अगर मार्च में फेल होते हैं बोले तो फरवरी में फेल होते हैं तो जुलाई में रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं। तो दोनों ईयर में बना है वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं बच्चा, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN, जिसको हम लोग बोलते हैं, हर एक बच्चे को फुल फॉर्म पता होगा सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने अल्फाबेट का होता है, अगर मैं आगे पढ़ता भी नहीं हूं तो इजीली आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था बच्चा 15 अल्फाबेट का होता है। कितने अल्फाबेट का बच्चा? 15, जिसमें से बच्चा 2 जो रहता है स्टार्टिंग का वो हमारा स्टेट कोड होता है, याद होगा तो। 10 नंबर्स जो होते हैं हमारे सिर्फ पैन नंबर्स होते हैं, फिर 1 1 1 के पैटर्न में होता है। वो नहीं याद रखेगा तो भी चलेगा, आपको अगर वो याद नहीं है तो भी चलेगा, बट सीधा याद रखने का सर 15 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में कैसा लिखना है बच्चा? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर क्वेश्चन लिखना है, देखो 2 पैटर्न लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। देखो इसका आंसर डायरेक्टली मैं यहां सिखा रहा हूं, जैसे 1 का मैं आंसर लिख रहा हूं बच्चा तो ऐसा लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा राइट है? सी ऑप्शन। कितना है? 15। एक तो ये पैटर्न है, ये लिख दिया तो भी राइट, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा बच्चा, 1 में से 1 मिलने वाला है। सेकंड होता है बहुत सारे बच्चे पूरा सेंटेंस लिखते हैं, वो भी राइट है। सेंटेंस में राइट ऑप्शन फिलअप करके बच्चा उसको अंडरलाइन कर दो, उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। 2 पैटर्न कोई भी फॉलो करो, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। द टैक्स लेवी करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट। ध्यान रखना, सिंपल सा बोल रहा है। अगर जीएसटी की क्लास आपने पढ़ा, जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड होता है सर? 2 पार्ट में, सी जीएसटी एस जीएसटी। तो भाई सी जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। एस जीएसटी कौन करेगा बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा वो पूछ रहे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी जीएसटी आती है, तो नाम ही बता रहा है बच्चा, CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। इसकी डायरेक्टली आंसर आप दे सकते हो अगर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखा है, प्रैक्टिस सेट 4.1 की पहली क्लास, पूरे बेसिक्स की बात कर दिया। मुझे मालूम तो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर इंट्रोडक्शन देखा तो ये प्रीवियस ईयर में आपको तुरंत आंसर पूरा मिलने वाला है। तो अभी तक आपके 2 ईयर में ही एमसीक्यूज बना है, ये 19 का है बच्चा, ये 2024 में सेम क्वेश्चन बना था, तो पढ़ लेना इसका। अब आते हैं जरा 1B पे। 1B पे कहां पे? 25, मतलब जस्ट अभी पूछा था, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो जरा पढ़िए बच्चा। कितने, हाउ मेनी अल्फा, कितने नंबर्स होते हैं किसमें सर? इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। अभी तो जस्ट पढ़ के आया सर, कितने? 15। तो आंसर लिखने का बचा क्या? आंसर इसका डायरेक्टली लिख सकने का, क्योंकि 1 मार्क्स वाला है ना तो डायरेक्ट ही रहेगा। देयर आर 15, देयर आर 15। अब ये लाइन कॉपी करने का, क्लियर है? in the format GSTIN, in the format of GSTIN। हो गया आंसर? क्लियर है क्या? ये तो ऑलरेडी एमसीक्यूज में कवर किया, तो इसका मतलब सिर्फ हमें ऐड करना था देयर आर 15, बाकी का लाइन यहीं से कॉपी कर लिया, 1 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स नीचे 1B में पूछा था, हर एक डिटेल यहाँ पे PDF में ऑलरेडी ऐड किया, कौन सा ईयर वो भी बता रहा हूँ मैं।
चलिए आगे आ जाओ। जुलाई 24, जुलाई का मतलब समझ आना बच्चा, जो बच्चे मार्च में, मैंने बताया मार्च या फरवरी में फेल होते हैं ना, तो वो जुलाई में बैठते हैं, वो वाला क्वेश्चन आया है। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर कितना देके रखा है? फेस वैल्यू कितना दिया बच्चा? 100। प्रीमियम देके रखा है 65। पूछ रहा है मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला अगर पता है सर, फॉर्मूला क्या, पहले लिखो तो बच्चा। डिटेल क्या दिया है? दिया है आपको बच्चा फेस वैल्यू, पहले लिख लेने का। फेस वैल्यू सर ₹100 दिया है, और प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम देके रखा है ₹65। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है? ऊपर लाइन तो लिख दो जरा। और पूछा क्या जा रहा है बच्चा आपसे? मार्केट वैल्यू। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं। अब मार्केट वैल्यू का अगर फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद हो सर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो बच्चा करने का माइनस। क्लियर है क्या? ये तो बहुत बेसिक है सर। अगर प्रीमियम है तो ऐड होगा, डिस्काउंट है तो माइनस होगा। तो प्रीमियम दिया है तो बच्चा ऐड कर दो ना भाई। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये फॉर्मूला अगर क्लियर है तो वैल्यू पुटअप किया, आंसर ले लिया सर। फेस वैल्यू कितना? 100 प्लस प्रीमियम कितना बचा पार्टी? 65। इट मीन्स हमारा आंसर आया ₹165। किसका आंसर मिला बच्चा? मार्केट वैल्यू। अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आई थिंक दिक्कत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा। अगर टॉपिक पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर देखो ना, कितना इजीली आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ जरा, क्या क्वेश्चन बना है हमारा? 24 का क्वेश्चन। तो इसका मतलब देख रहे हो 25 में भी बना, 24 के केटी में भी बना, 24 मार्च वाले में भी बना है। क्वेश्चन क्या जरा पढ़ते हैं। फेस वैल्यू दे के रखा है बच्चा कितना? 100। मार्केट वैल्यू दे के रखा है 150। अब ध्यान रखना, जिन बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा है तो मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं, फेस वैल्यू का यूज मोस्टली होता है बच्चा जब आप डिविडेंड काउंट करते हो, मतलब डिविडेंड की कैलकुलेशन करते हो। मार्केट वैल्यू का यूज कब होता है बच्चा? जब आप शेयर को सेल करो, जब आप शेयर को परचेस करो, या फिर परचेज एंड सेल के टाइम हेतु ब्रोकरेज चार्ज होता है। मतलब याद रखने का ऐसा माइंड में, मार्केट वैल्यू का यूज होता है सर परचेज के टाइम, सेल के टाइम एंड ब्रोकरेज पेमेंट के टाइम पे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लाइन बोला इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज 2%। अब कंफ्यूजन होगा सर रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे निकालते हैं? अब जिसको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, सर मार्केट वैल्यू पे सेल, परचेज एंड ब्रोकरेज की बेसिकली बात होती है। इसका मतलब ना ये सिर्फ बच्चा ये जो फेस वैल्यू है ना बच्चा, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। इसका यूज नहीं है सब में, कंफ्यूजन करना है उनको, इसलिए वो देख के रखें। हमें काम है सर मार्केट वैल्यू से, तो लिखने का बच्चा पार्टी मार्केट वैल्यू। पहले गिवन पार्ट लिख लेने का बच्चा कितना? ₹150। पेपर प्रेजेंटेशन के पैटर्न में नहीं सिखा रहा हूं, ऑलरेडी इस पे अलग से वीडियो लाऊंगा कैसे बोर्ड में एग्जैक्ट आपको पेपर पैटर्न लिखना है। मार्केट वैल्यू गिवन पार्ट लिखा बच्चा। रेट ऑफ ब्रोकरेज लिखो तो जरा, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना परसेंटेज बचा? 2%। तो निकालना क्या है सर? ब्रोकरेज आप फाइंड आउट करो। क्या निकालना है बच्चा? ब्रोकरेज अपने को फाइंड आउट करना है। ब्रोकरेज निकलेगा किस पे? याद रखने का बच्चा, याद रख लो इसको, मार्केट वैल्यू पे। तो फॉर्मूला बना दो ना भाई, मार्केट वैल्यू पे रेट ऑफ ब्रोकरेज निकलता है। मार्केट वैल्यू इनटू बोले तो मल्टीप्लाई रेट ऑफ ब्रोकरेज वैल्यू पुटअप कर दो भाई। मार्केट वैल्यू कितना बचा पार्टी सर? 150 इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना बचा? 2%। परसेंट का क्या मतलब होता है सर? 150 इंटू 2%, परसेंट मतलब अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 टू जा होता है सर 30, डिवाइड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, बचेगा कितना बचा? 3। ये क्या मिला अपने को? ब्रोकरेज। क्या मिला अपने को सर? ब्रोकरेज मिला। तो ब्रोकरेज कितना आया? ₹3 आया। कितना मिला? ₹3। आंसर भी देखो यहाँ पे ऐड करा के दिया। क्लियर? नोट कर लिया? 1B प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, अगर टॉपिक प्रैक्टिस किया है तो प्रीवियस ईयर इजीली आप कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या टॉपिक हमारा चल रहा है। क्वेश्चन जरा देखने का बच्चा, ऑन एन आर्टिकल सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। अब ये तो बहुत बेसिक सा चीज पड़ा सर। GST हमारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये लाइन रट्टा हुआ है पहली क्लास में सर। GST का रेट हमारा 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, CGST SGST। अगर CGST 9 है तो SGST भी 9 ही होगा।
अरे क्लियर समझा क्या भाई? CGST 9 तो SGST कितना 9 होता है। एक लाइन याद रख लेना का, किसका डिटेल दिया सर? रेट ऑफ CGST। तो पहले एक लाइन लिखने का बच्चा, रेट ऑफ GST is divided into two equal parts between CGST, लेकिन रेट लिख रहे तो रेट लिखो, रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ SGST। ये लाइन लिख दो। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, बट ध्यान रखना जिन बच्चे जो टॉपर की कैटेगरी में बच्चे, रीजन लिखो इधर, बताओ उनको कि जीएसटी का जो रेट है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है बिटवीन CGST और SGST। इसका मतलब है सर जो हमारा रेट ऑफ GST है, रेट ऑफ GST, पहले तो CGST बताते तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेस्ट रहेगा। रेट ऑफ कौन सा दिया? CGST। पूछा क्या? रेट ऑफ SGST। तो आप लिखो रेट ऑफ SGST इक्वल होता है सर रेट ऑफ CGST के। CGST जितना रहेगा ना SGST उतना, SGST जितना CGST भी उतना। तो इसका मतलब है रेट ऑफ SGST कितना? रेट ऑफ SGST कितना बचा? रेट ऑफ CGST कितना दिया है? 9%। तो ये भी कितना हो गया? 9%। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं डाउट। मतलब ये भी CGST भी 9, SGST भी 9, तो रेट ऑफ GST कितना सर? उसका डबल होता है, मतलब 2 × 9 कर दो तो भी राइट आएगा सर। 9% CGST, 9% SGST तो भी 18 हो जाएगा। क्लियर है क्या? दो तरीके से लिख सकते हो, कैसा भी लिख दो। नहीं समझा तो देखो ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ लिखने को, आप ऐसा लिखो, रेट ऑफ GST, ध्यान से देख लेना, रेट ऑफ GST इक्वल टू, GST में दो रेट आता है, कौन सा? रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST। अरे क्लियर है कि नहीं बच्चा? CGST SGST को ऐड करोगे तो रेट ऑफ GST ही मिलेगा। तो जरा ऐड तो कर दो, कितना कितना है सर? 9% SGST, 9% CGST, दोनों को ऐड कर दो, कितना परसेंटेज आया? दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना परसेंट आ रहा है? 9 + 9 18% आया रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST कितना मिला बचा? 18%। रेट ऑफ SGST कितना मिला? 9%। तो बहुत बेसिक सी चीज याद रखना, जितना भी रेट ऑफ CGST होता है सर SGST के इक्वल होता है। अगर वो 9 है तो 9 रहेगा, 5% है तो 5% रहेगा, 10% है तो 10% रहेगा। और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो रेट ऑफ GST मिल जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है। और आंसर देखने का, रेट ऑफ SGST 9, रेट ऑफ GST 18% हमारा हो गया। कौन से ईयर में बचा? 23 का KT है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनना ही बनना है, नो डाउट बनना ही बनना है। देखो ना आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या लिखा है? ऑन ए सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ GST इज 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST? अभी तो जस्ट बोला बच्चा, CGST का रेट SGST का रेट इक्वल होता है। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है सर। वही उसी में तो आगे ऐड कर दिया था, GST का रेट बताओ कौन से ईयर में? देखो ना बच्चा 23। इसका मतलब हर ईयर में 1B में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। अब देख लो इधर, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा सर ये टॉपिक में 1B से क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्रैक्टिस कर लो, 1 मार्क्स यहां से इजिली अपने जेब में आया। लिखना कैसे? पहले तो गिवन डिटेल लिख दो कि सर रेट ऑफ CGST हमें दिया है 9%, पूछ रहा है रेट ऑफ SGST। तो ये तो हमें पता है कि सर दोनों रेट क्या होता है? इक्वल होता है। और लाइन वही कॉपी कर दो, रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। ये तो हमें पता है। क्लियर है क्या? इसमें GST नहीं इंक्लूड किया तो भी चलेगा, सीधा इक्वल बता दो। इसका मतलब है रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ CGST। क्लियर है क्या? रेट ऑफ SGST इक्वल है रेट ऑफ CGST के। CGST का रेट कितना बचा? 9%। इसका मतलब रेट ऑफ SGST भी कितना? 9%। रेट ऑफ SGST कितना? 9%। ये हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है क्या? इजी टॉपिक है, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। आगे आ जाते हैं जरा। 20 में आया है,
क्योंकि बीच में लॉकडाउन में आपका पेपर नहीं हुआ था, बहुत सारे बच्चों का पेपर हुआ नहीं था क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली पास हो गए थे। तो 20 में जरा क्वेश्चन देखो ना, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन ए सम मेडिसिन, रेट ऑफ जीएसटी कितना दे के रखा बच्चा है 12, देन आप हमें बता दो रेट ऑफ CGST और SGST, उसका उल्टा पैटर्न चल रहा है। अभी तक हमने क्या सीखा था सर कि जो GST है 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये कितना बच्चा दिया है 12%, तो ये दोनों कितना हो जाएगा सर 6 और 6, तो लाइन वही लिखना है। पहले आप लिख दो रेट ऑफ GST अपने को दिया है, रेट ऑफ GST कितना परसेंटेज बचा 12%, कोई डाउट नहीं इसमें। लाइन लिखते हैं जरा, रेट ऑफ GST is divided two equal parts between rate of CGST and rate of SGST। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इजी टॉपिक था। अब इसको, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है जरा वो देखो ना बच्चा। इसका मतलब है सर रेट ऑफ SGST जितना है उतना ही रहेगा बच्चा पार्टी रेट ऑफ CGST, और ये दोनों ना हाफ है, आधा है किसका, रेट ऑफ GST का। तो रेट ऑफ GST डिवाइड बाई 2 ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि उसी का तो हाफ होगा। तो इसका मतलब है सर रेट ऑफ GST हमें मेंशन है सर 12% डिवाइड बाई 2 कर दो तो इजीली आंसर मिलेगा सर 6%। 6% क्या मिला, रेट ऑफ SGST एंड रेट ऑफ CGST, तो लाइन वही कॉपी कर दो, रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ CGST। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, इजी टॉपिक है। GST का रेट 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, किसके बीच में सर, CGST SGST के बीच में। आंसर हमारा देखो ना सेम आया 6%। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया आपने। तो लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान रखना इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है भाई। विच इज असेसमेंट ईयर, बोला असेसमेंट ईयर क्या रहेगा आप हमें वो बताइए, ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1416 टू 31/3/2017। ये कौन सा ईयर दिया है, ये दिया है सर हमें फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर बचा, फाइनेंशियल ईयर कितना, 14/2016 टू 31/3/17। अब पूछा कौन सा ईयर है, आप हमें बताइए असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर बता दो। तो इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर कैसा लिखने का, 16-17 है ना, तो असेसमेंट ईयर एक आगे बढ़ जाने का मतलब 17-18 हो जाएगा। मतलब या तो मैं ऐसा लिखूंगा 17, ये क्लियर है क्या, या तो ऐसा लिखूंगा भाई 1417, मतलब इसके आगे बढ़ जाओ, 1416 था, 16 का 17 करो, 17 का 18 करो, सबसे इजी पैटर्न सीख लो। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा ना लिख के ऐसा लिखते हैं 17-18, ये भी राइट है। चाहे तो मैं भाई ऐसे आंसर लिख दूं तो भी राइट है, ऐसे आंसर लिख दूं तो भी राइट है, कोई भी पैटर्न फॉलो कर लो, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग। 19 से लेके 25 तक का पेपर हमने कवर कर लिया, किस पैटर्न में बना था, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। और आपने नोटिस किया होगा सर 1A 1B में जो क्वेश्चन बने थे वो बहुत बेसिक टॉपिक का बना था, मतलब कुछ ऐसे सम सॉल्व करने वाले टॉपिक नहीं थे। बेसिक अगर हमें क्लियर है तो सर इजीली हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई टेंशन, कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर की अगर वीडियो चाहिए तो बच्चा जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो चैप्टर का नाम एंड प्रीवियस ईयर, तो ऑलरेडी मैं कवर कराऊंगा 19 से लेके 25 यही पैटर्न। क्वेश्चन नंबर अगर चाहिए मेंशन कर दो, या फिर सीधा आप टॉपिक मेंशन करो सर इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का हमें प्रीवियस ईयर चाहिए, तो हर एक पैटर्न सिखाएंगे। प्रीवियस ईयर कवर होने के बाद पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप अगर मैथ्स में 36 37 तक जा रहे हो तो कैसे वो 3 to 4 मार्क्स जो कट हो रहा है ना बच्चा, वो पेपर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स कट होता है, तो कैसे इजीली आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आओगे। ये लेकिन लास्ट में आते हैं, पहले आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, पेपर प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट अपना लास्ट में है। तो मेरा सजेशन है जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, टॉपिक को पर्टिकुलर चैप्टर आपको चाहिए 1 का 2 का, वो नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, उसके प्रीवियस ईयर की सीरीज मैं लेके चैनल पे आ जाऊंगा।
क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स देखने मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।